Saint Joseph. Welcome to Saint Joseph YouTube channel. So students, how are you? I hope you will be fine at your home and enjoy your holidays. But be safe, okay? So हम क्या कर रहे थे प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था. Now in this video we discuss question number 6, 7 and 8. Okay, so starting. A certain freezing process required the room temperature be from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree every hour, decreasing सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. सो मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग बता देती हूँ. क्वेश्चन का मीनिंग बोल रहा है जो प्रेजेंट टाइम रूम है, ठीक है, वो कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है. जो प्रेजेंट टाइम जो रूम है वो कितना है 40 डिग्री, ठीक है. सो ये बोल रहा है पर हावर, यानी कि एक हावर में आपके रूम का टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है बेटा 5 डिग्री. सो आपको अपने रूम का टेम्परेचर फाइंड करना है कितने हावर बाद 10 हावर बाद, ठीक है. सो आई एम ट्रैकिंग. फर्स्टली वी राइट प्रेजेंट टाइम रूम टेम्परेचर कितना है बेटा is 40, ठीक है. डिक्रीज इन 1 हावर कितना हो रहा है 5 डिग्री. सो कितने हावर के बाद बोला है 10 हावर. सो डिक्रीज इन 10 हावर कितना हो जाएगा 5 into 10 कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है. सो हमको पूछा है 10 हावर बाद क्या होगा. सो अब एक चीज देखो, ये डिक्रीज हो रहा है यानी कि डाउन हो रहा है टेम्परेचर, है ना. सो ये डाउन हो रहा है तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा. ये डाउन हो रहा है टेम्परेचर, सो हम क्या लिखेंगे ये -50 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है तो माइनस में जाएगा, है ना. तो ये क्या होगा माइनस में होगा. अब हमें बोल रहा है 10 हावर बाद, तो 10 हावर बाद के लिए हम क्या कर देंगे इसको. सो 10 आफ्टर 10 हावर, आफ्टर 10 हावर रूम टेम्परेचर कितना होगा बेटा ऐड कर दे इनको, ठीक है. सो 40 प्लस -50, सो करो 40 डिग्री प्लस माइनस माइनस. अब तो सबको लर्न हो गए होंगे फॉर्मूला. सो -10 डिग्री. सो व्हाट will be temperature after 10 hour -10 degree. Okay, so it is your question number 6 is complete. So कैसा देखा 5 hour मतलब कि 1 hour 5 डिग्री लेस हो रहा था यानी डिक्रीज हो रहा था 10 hour 50 हो जाएगा. अब जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे. सो इसको माइनस में रिप्रेजेंट कर दिया. आफ्टर दैट 10 hour बाद कितना होगा तो हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7. सो क्या है आपका, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है. तो मतलब कुछ भी क्विज कंपटीशन चल रहा है, टेस्ट है, जो भी चल रहा है, उसमें क्या गिवन है आपको, अगर आप करेक्ट आंसर देते हो किसी भी क्वेश्चन का तो यू गेट 5 मार्क्स. एंड उसका अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया सो आपके कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे 2 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे. सो क्या बोला गया है, अगर आप करेक्ट आंसर पुट करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. एंड अगर आपने आंसर रॉन्ग किया तो आपका आंसर का पर आंसर मार्क्स से 2 मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है. सो हमें क्या है फर्स्ट बोला है मोहन, एक चिल्ड्रन का नाम है मोहन. सो उससे बोला है कि मोहन के बताओ. सो मोहन ने कितने आंसर करेक्ट दिए हैं 4 आंसर. एंड कितने आंसर इनकरेक्ट दिए 6 आंसर इनकरेक्ट दिए. सो मोहन गेट्स 4 करेक्ट क्वेश्चन. कितने दिए हैं 6, ठीक है. सो कितने दिए सॉरी 4 दिए ना.
मोहन कितना गेट्स किए बेटा 20 माइनस 12 सो 8 मार्क्स। ठीक है, उसको कितने मार्क्स मिले 8 मार्क्स। उसने 4 आंसर करेक्ट दिए थे तो 20 मार्क्स उसके हो गए और क्या हो गया 12 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए क्योंकि उसने क्या किया था 6 आंसर्स गलत दिए थे। नेक्स्ट इज रमेश। ठीक है, रमेश की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है उसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं रमेश गेट्स 4 5 करेक्ट आंसर। करेक्ट क्वेश्चन कितने दिए हैं 5 ना सो 5 5 का 25 एंड इनकरेक्ट इनकरेक्ट कितने हैं बेटा इनकरेक्ट इज आल्सो 5 सो 5 into -2 is equals to 10 so what is the total score of Ramesh what 25 minus 10 is equals to 15 understood now similarly we can find Hina's score so it is your homework okay now I'm taking 8 question so what is the 8 question 8 question आपको बोल रहा है एक शॉप है मतलब ठीक है सीमेंट की शॉप है अगर उसमें वो व्हाइट सीमेंट एक बेड अगर व्हाइट सीमेंट का सोल्ड करता है एक व्हाइट सीमेंट बेचता है एक बेड तो उसको कितने रुपए प्रॉफिट होता है 8 रुपीस सो क्या बोल रहा है ये दो टाइप के सीमेंट एक व्हाइट सीमेंट एंड एक ग्रे सीमेंट ठीक है व्हाइट सीमेंट एंड ग्रे सीमेंट अगर इसको सेल करने पे 8 रुपीस का क्या हो रहा है प्रॉफिट और 5 रुपीस का लॉस हो रहा है जब व्हाइट सीमेंट बेचेगा वन बैग तो 8 रुपीस का फायदा होगा एंड जब ग्रे सीमेंट सेल कर रहा है वो सॉल्व कर रहा है तो 5 रुपीस का उसको लॉस हो रहा है सो आपको क्या करना है आपको क्वेश्चन का आंसर दे दें सो व्हाट वी गेट profit of one bag white cement के वन बैग पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीस ठीक है अब लॉस ऑफ वन बैग ग्रे सीमेंट कितना लॉस होगा बेटा इसको 5 रुपीस का ठीक है इसमें हमें कुछ आंसर देने हैं व्हाइट सीमेंट कितने हैं कितने बैग बेचे उसने फर्स्ट व्हाइट सीमेंट इसने कितने बैग बेच दिए हमारे पास 3000 ठीक है और ग्रे सीमेंट के सो ये क्या है सॉल्ट है ना सो सॉल्ट बैग ऑफ ग्रे सीमेंट एंड सॉल्ट ऑफ व्हाइट सीमेंट सो ओके सो अब इसके कितने बैग बेच दिए 5000 बैग ठीक है सो हम क्या बोल रहे हैं अब हमें फाइंड करने की प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सो हम क्या कर ले सीमेंट के लिए व्हाइट सीमेंट कितना हो गया व्हाइट सीमेंट का क्या होगा 3000 बैग्स बेचे वन बैग पे कितना प्रॉफिट होगा था इतना सो पहले प्रॉफिट फाइंड कर ले तो 24000 रुपीस ठीक है अब जब ग्रे सीमेंट की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कितने बैग बेचे 5000 बैग बेचे और लॉस कितना हो रहा है 5 रुपीस का सो 25000 सो हम क्या देख सकते हैं इन दोनों से 25000 इज बिगर और
ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं कि इसको कितना लॉस हुआ। सो लॉस कितना हुआ, लॉस ऑन 6400 बैग्स। सो कितना लॉस हुआ, कितने रुपीस का लॉस हो रहा था, 5 रुपीस का, ठीक है। सो 0 0 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 32, यानी कि 32,000 का उसको लॉस हो चुका। अब हम मानते हैं जो व्हाइट सीमेंट की कितने बेचेगा। सो लेट व्हाइट सीमेंट बैग विल बी, हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, हमें नहीं पता, हमको गिवन नहीं है, पूछ रहे कितने बेचे। सो हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया, ठीक है। सो हम क्या बोल रहे हैं, लॉस एंड प्रॉफिट, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल